इसी तरह की वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 9। ये जो है इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के सभी चैप्टरों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो देखिए, ये जो है चैप्टर का ही नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है देखते हैं। तो इसका जो है कि अगर F को यानी फोर्स को आधा कर दिया जाए तो Gm/r2, जहाँ G जो है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है और M जो है वस्तु का द्रव्यमान है, और इसमें R जो है दोनों के वस्तु के बीच की दूरी है। ठीक है, तो यदि इस दूरी को आधा कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, r1 बराबर r/2। दूरी जो है r मतलब दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, तो r को क्या करेंगे, 2 से भाग लगा दें तो आधा हो जाएगा। ठीक है, वस्तुओं के बीच लगाने वाला गुरुत्वीय बल F1 यानी G m/r1²। F1 बराबर Gm/r2 का स्क्वायर, यानी आधा 2 से इसको भाग लगाएगा तो आधा हो जाएगा। तो फिर इसको आधा कर दिया गया, तो अंत में इसका जो है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया गया तो उसके बीच का गुरुत्वीय बल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का गुरुत्व जो है यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, इसे उतार लेंगे। तीसरा नंबर है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 kg की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान 10⁻24 किलो है तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 mm है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, सूत्र जो है F का Gm/r², जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वीय बल स्थिरांक है। ठीक है, यहाँ पर M वस्तु का द्रव्यमान है 1 kg जो है, और बड़ा M है जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, यानी दो द्रव्यमान दिया हुआ है तो एक बड़ा M से इंडिकेट करेंगे, एक छोटा M से। ठीक है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 6 × 10⁻24 kg, और R जो है पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 × 10⁻6 m। तो इसको जो है M फोर्स यानी कि F के जो है सूत्र से निकालेंगे तो इसको मान पुट कर देंगे, अंत में इसका 9.8 N आएगा। ठीक है, चौथा नंबर देखें कि पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह उस बल के जिसमें चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर, बताइए क्यों। तो जो है इसका पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को बराबर गुरुत्वीय बल में आकर्षित करते हैं, क्योंकि गुरुत्वीय बल के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के लिए समान होता है। 4 का क्लियर है, 5 का देखते हैं। यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। देखिए, उत्तर है इसका कि चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान में बहुत अधिक होने के कारण त्वरण नगण्य होता है।
अतः पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करती है। ठीक है। 6 नंबर का है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल क्या होगा यदि पहला है एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, दूसरी वस्तु के बीच की दूरी 2 गुनी और 3 गुनी कर दी जाए और दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान में 2 गुना कर दिया जाए। तो इसमें वही सूत्र लगेगा एफ का, जहाँ पर ये सब दिया हुआ है। 1 नंबर का जो है 1 नंबर का हल किया है, 2 नंबर का हल किया है, आप देख सकते हैं। तीसरा नंबर का हल देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का भी आंसर दिया हुआ है, तो आप इसे उतार लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, सर से अपना समझ लेंगे। ठीक है। 7वां नंबर देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व के क्या महत्व है। आंसर है इसका कि इस नियम की सहायता से हम विभिन्न आकाशीय पिंड जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम से हम आकाशीय पिंड की गति तथा उनकी कक्षाओं की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम से हमें समुद्र में ज्वार भाटा को समझने में सहायता मिलती है। 8वां देखते हैं, मुक्त पतन का त्वरण क्या है। तो मुक्त पतन का त्वरण वह त्वरण होता है जो पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता रूप से गिरने वाली किसी भी वस्तु पर लगता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है। इसे जी से व्यक्त करते हैं त्वरण को ना। इसका मान लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। 9 नंबर देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक जरूर करें। पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे। तो गुरुत्वीय बल को हम वस्तु का भार कहेंगे। ठीक है। 10 नंबर देखते हैं। एक व्यक्ति ये अपने मित्र के निर्देश पर ध्रुव पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वह इस सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सामान के भार से संतुष्ट है? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका आंसर है कि उसका मित्र यदि खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट नहीं होगा। अब सोने का भार पहले से कम है। किसी वस्तु का भार के मान पर निर्भर करता है। ठीक है। जहाँ पर आर पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी ध्रुवों से चपटी है, इसीलिए ध्रुव पर पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत वृत्त में से इसके फलस्वरूप ध्रुवों पर मान अधिक होगा। विषुवत वृत्त पर ग्राम का मान कम है और विषुवत रेखा पर सोने का भार ध्रुवों के भार पर कम है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मरोड़ कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है। तो ये जो है ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तुओं पर हवा घर्षण बल लगाती है। कागज का क्षेत्रफल गेंद के क्षेत्रफल से अधिक होने के कारण उस पर लगने वाला हवा का घर्षण बल अधिक होता है, इसलिए यह धीरे धीरे गिरता है। ठीक है। 12 नंबर देखते हैं कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 ग्राम की वस्तु पर चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर भार क्या होगा। वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है। चंद्रमा की सतह पर त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अतः पृथ्वी पर वस्तु का भार बराबर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल 10.98 होगा, 98 न्यूटन। चंद्रमा पर सतह गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। अतः चंद्रमा पर भार 1/6 गुना 98 यानी कि 16.33
न्यूटन होगा। तेरह नंबर क्वेश्चन, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए कि अधिकतम ऊंचाई जहां गेंद तक पहुंचती है। तो गेंद तक पहुंचने का जो वेग है उसका 49 मीटर पर सेकंड है। गेंद रुक जाती है, अंतिम वेग v0 है। तो त्वरण इसका देख लेते हैं। अधिक ऊंचाई इसका h है, तीसरे समीकरण से इसको बना लेंगे आप। दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर भी दिया हुआ है, दूसरा नंबर का भी आप बना लेंगे, ठीक है। 14 नंबर देखेंगे कि एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पत्थर पृथ्वी पर पहुंचने से पहले अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको उतार लेंगे और आगे देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ है। 16 नंबर, पृथ्वी तथा सूर्य के घर्षण बल 17 नंबर क्वेश्चन है कि कोई पत्थर फेंका कर जाता है। तो देखेंगे और इसको उतार लेंगे ध्यान से। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है कि किसी द्रव में, ऊपर जितने भी क्वेश्चन का आंसर दिखाया हमने उसे आप ध्यान से उतार लेंगे। कि किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उपलावन बल किस दिशा में कार्य करता है। किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उपलावन बल ऊपर दिशा की ओर कार्य करती है, ठीक है। 20 नंबर है कि पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। तो इसका आंसर होगा कि गुटके के प्लास्टिक पर लगने वाला उपलावक बल ऊपर की ओर भीतर से भार अधिक होता है। जैसे ही पानी के भीतर प्लास्टिक के गुटके छोड़े जाते हैं तो यह पानी की सतह पर आ जाता है, ठीक है। 21 नंबर का है, उतार लेंगे आप। 22 नंबर का भी क्वेश्चन का आंसर उतार लेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत